हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मानसी मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका बेहद स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। दिख रहा है बोर्ड, क्या लिखा हुआ है? सुपरलेटिव्स। यानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपरलेटिव्स को, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एमएनएस एस्पिरेंट्स के लिए। जो बच्चे हमारे एमएनएस 2020 का वेट कर रहे हैं, ये टॉपिक उनके लिए एक बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि हर साल यानी 2018, 2019 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में ये क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए हुए हैं। साथ ही साथ जो बच्चे हमारे एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके तो हॉल टिकट्स है भाई हाथ में, जाग रहे हो ना? उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके है भाई, जीके का टॉपिक, चाहे आपको स्टेट वाइज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर आप एमएनएस एस्पिरेंट हैं, नीट, एम्स की स्टैटिक जीके या फिर एनडीए, जीके तो सब में ही आती है। छोटे से छोटे बच्चे को जीके पढ़ाई जाती है भैया, बुक अलग से चलती है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। कहने की कोई बात ही नहीं है कि डोंट स्किप द वीडियो स्किप मत करेगा, एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बच्चों, हम हर वीडियो की शुरुआत कुछ लाइन के साथ करते हैं। डेफिनेटली आज भी कुछ लाइंस हैं आपके लिए, लेकिन सबसे पहले और जो सबसे ज़रूरी बात है वो है जीतेंगे या तो सीखेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। हम तैयारी किसके लिए कर रहे हैं? जीतने के लिए। तो जीतेंगे तो एक दिन ज़रूर, हर दिन सीखेंगे और सीखते सीखते ही जीतेंगे। यानी जीतना तो अल्टीमेटली है ही, जीत का तो कोई विकल्प ही नहीं है। और जीत का विकल्प नहीं है क्यों? क्योंकि हम हर दिन सीख रहे हैं। रोज़ सुबह शाम वीडियो मिलते हैं, एक सुबह एक शाम हम आपके सामने हाजिर हो जाते हैं वीडियो लेके। कुछ ना कुछ डिस्कशन होता है, कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं। तो डेली हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं ताकि जीतने का कोई और विकल्प ना होने पाए। यानी जीतना तो अल्टीमेटली हमें है ही, किसी भी कीमत पे। ठीक है, फिर से हर दिन कहा है, फिर एक बार कहती हूँ, 6 सितंबर जो हमारी एनडीए की डेट है, 11 सितंबर जो हमारी एमएनएस की डेट है, ये डेट आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर रोल प्ले करने वाली है। लेकिन सिर्फ यही एक डेट नहीं है जो आपके करियर डिसाइड करेगा, जो आपको फ्यूचर डिसाइड करेगा। ऐसी बहुत सारी डेट्स आने वाली हैं और जो भी रहे रिज़ल्ट, जैसा भी जाए पेपर, हार नहीं माननी है, डटे रहना है, टिके रहना है और फिर से वापस स्टडी मंत्रा पे आ जाना है। क्योंकि तैयारी किसकी है? जीत की। हर दिन जीतना है, हर दिन सीखना है, कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखना है और जीत की तरफ हर दिन एक एक कदम आगे बढ़ाना है। ठीक है, एमएनएस एस्पिरेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके मन में। अच्छा बच्चों, मैंने अभी सर्च कर रही थी तो बहुत सारी चीज़ें, नाम नहीं लूँगी कुछ चैनल्स का, कुछ लेना भी नहीं चाहिए और लूँगी भी नहीं, लेकिन फिर भी समझदार को इशारा काफ़ी है। जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, नाम नहीं लूँगी, लेकिन कुछ चैनल्स को देख रही थी, कुछ सर्च आउट किया मैंने, तो उनमें कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं एमएनएस एस्पिरेंट वाले। ठीक है, एमएनएस एस्पिरेंट सुन लो ध्यान से। कुछ चैनल्स, अगेन बोल रही हूँ, नाम नहीं लूँगी, दे आर प्रोवाइडिंग यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा उनके थंबनेल पे टैगलाइन होती, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, व्हाटएवर। और उनके चैनल पे, मतलब चैनल किसी का भी हो भाई, चैनल तो चैनल है, हैट्स ऑफ टू एवरीवन। ठीक है, दे आर ऑल्सो डूइंग हार्ड वर्क, वी आर ऑल्सो डूइंग हार्ड वर्क। लेकिन थोड़ा एक आपको अवेयर करा दूँ क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन लेवल है जो भी है। ठीक है, क्या लेवल है, क्या क्वेश्चन है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हेयर, यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। फ़िलहाल सच से वाकिफ, पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, एमएनएस का ऐसा एग्ज़ाम है कि यू हैव टू सबमिट योर क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद योर OMR शीट
एट द सेंटर ओनली। अभी तक जब ऑफलाइन मोड पे पेपर होता था तो आपको क्वेश्चन पेपर के साथ साथ अपनी OMR शीट भी सेंटर पे सबमिट करनी होती थी। यू वर नॉट अलाउड टू टेक द क्वेश्चन पेपर विद यू, ठीक है, आपको ये अलाउ नहीं किया जाता था कि आप क्वेश्चन पेपर लेके बाहर आएँ, सेंटर से बाहर निकलें। आपको क्वेश्चन पेपर एज वेल एज योर OMR शीट यू हैव टू सबमिट बोथ द थिंग्स देयर, तो आपको वहीं पे सबमिट करनी होती थी। फिर अब एक कॉमन सेंस लगाओ, बड़े हो, यू ऑल आर मैच्योर इनफ, तो आप मैच्योर इनफ हो, थोड़ा सेंस लगाओ। क्वेश्चन पेपर ही बाहर नहीं आ रहा और मेल कैंडिडेट्स पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आया तो उन्हें क्वेश्चन पेपर बताया किसने? वो क्वेश्चन पेपर जो वो डिस्कस कर रहे हैं ये बोल के कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर ये प्रीवियस ईयर का है, कौन सा क्वेश्चन पेपर है? जब क्वेश्चन पेपर ही बाहर नहीं आ रहा है, हमारा किसी के पास क्वेश्चन पेपर ही नहीं है, तो वो क्वेश्चन पेपर्स आए कहाँ से? बहुत सारी बुक्स इवन प्रिंट हैं अभी, अब तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, सैम्पल पेपर, सेट पेपर करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बेस्ड। तो बच्चों जब क्वेश्चन पेपर नहीं बाहर आए तो बुक्स कैसे बनी? और उन टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, उन एडुकेटर्स जो हैं हमारे वहाँ पे चैनल्स पे, रिस्पेक्टिव चैनल्स पे, उन्हें कैसे पता क्वेश्चन पेपर? ये आपको फिर बोलूँगी कि अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो तो एक चीज़ ध्यान रखो, ऑथेंटिक नहीं है, दे आर नॉट ऑथेंटिक, ये ऑथेंटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पेपर बाहर ही नहीं आ रहा और MNS इज़ ओनली फॉर गर्ल्स। MNS एग्ज़ाम किसके लिए? सिर्फ गर्ल्स के। नो मेल कैंडिडेट इज़ अलाउड देयर, नो मेल कैंडिडेट इज़ एलिजिबल, कोई मेल कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं है, कोई मेल कैंडिडेट अलाउ ही नहीं है। तो हाउ हैव दे सीन द क्वेश्चन पेपर? उन्होंने पेपर ही कैसे देख लिया भाई? जब मेल कैंडिडेट्स अलाउ नहीं हैं तो पेपर कैसे देखा, कैसे पता चला? ठीक है, फिर रही बात कि किसी फीमेल कैंडिडेट से डिस्कस किया होगा जिसने पेपर दिया होगा, फिर वो फीमेल कैंडिडेट कौन जिससे डिस्कस किया हो, ठीक है, और फिर क्या पूरा पेपर उसने बता दिया? जो भी हमारे रिपीटर्स हैं, रिपीटर इन द सेंस जो एक दो मार्क्स से रुक गए हैं और फिर से तैयारी कर रहे हैं, सोच के देखो क्या 150 के 150 क्वेश्चंस याद हैं आपको? नहीं होंगे, ठीक है, नहीं रहते हैं बच्चों, 150 के 150 क्वेश्चंस नहीं याद रहते हैं। इवन दे आर प्रोवाइडिंग ऑप्शंस एज वेल, वो क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी, ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड दे आर सेइंग दैट दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर, और ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। दे आर प्रोवाइडिंग यू क्वेश्चंस एज वेल एज ऑप्शंस एंड सेइंग कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो बच्चों कॉमन सेंस की बात है कि कोई मेल कैंडिडेट अगर वहाँ पे एलिजिबल नहीं है, कोई मेल कैंडिडेट वहाँ पहुँच ही नहीं सकता और क्वेश्चन पेपर भी सबमिट हो रहा है, तो ये बुक्स कैसे प्रिंट हो रही हैं, ये चैनल्स कैसे चल रहे हैं, क्या है, कैसे है? कुछ भी नहीं है। ये क्या करते हैं कि जितने आपके डिफेंस के बाकी एग्ज़ाम होते हैं उसी के बेस पे आपका एक MNS को भी रख लेते हैं और उसी के बेस पे क्वेश्चन डिसाइड कर देते हैं, उसी के बेस पे क्वेश्चन पेपर बना देते हैं और वही कह देते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और आप मजबूर हो जाते हो भरोसा करने के लिए, क्योंकि कोई ऑफिशियल साइट पे सैम्पल पेपर नहीं है, कोई क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आया, तो यू आर बॉदर्ड, आप मजबूर हो उसको मानने के लिए कि जो बड़े बड़े टैग्स लेकर, बड़ा ब्रांड है आज, उसका टैग लेकर कहते हैं कि यही क्वेश्चन पेपर है, ये ऑथेंटिक है, तो यू आर बॉदर टू, तो आप उसको मानने के लिए बॉदर हो जाते हो। लेकिन नहीं बच्चों, दिस इज़ नॉट ऑथेंटिक, ये ऑथेंटिक नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा ब्रांड हो, कितना भी बड़ा नाम के साथ जुड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, एक चीज़ हमेशा याद रखो कि एवरीबडी इज़ डूइंग बिजनेस हेयर, सब कोई क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। कल भी कहा था कि डीमोटिवेट करने वाले बहुत हैं, मोटिवेट करने वाले कम हैं। एवरीबडी इज़ हेयर फॉर बिजनेस, सब यहाँ पे बिजनेस के लिए। आपको नहीं पता, आप उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आने वाले हैं। यू हैव पेड देम, आपने उन्हें पैसा दिया, दे आर डूइंग देयर बिजनेस, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं और उन्हें बस 4 लाइनें बोलनी है कि दिस इज़ ऑथेंटिक, वी आर प्रिपेयरिंग, ठीक है। तो ऐसा नहीं करें, या थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करें। अगर आपको बात ही करनी है कि पेपर के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी है, जानना ही है, तो किसी ऐसे से बात करें जिसने पहले पेपर दिया हो, क्वेश्चन पेपर का लेवल पता हो, क्योंकि
डिफेंस के बाकी एग्ज़ाम से हमारा एमएनएस एग्ज़ाम कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, कम्प्लीटली डिफरेंट पैटर्न फॉलो करता है। यू कांट मिक्स अप ऑल द एग्जामिनेशंस ऑफ डिफेंस विद योर एमएनएस एग्ज़ाम। आप उसको मिक्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट पैटर्न है, कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, एनडीए ले लो, यूपीएससी, भाई जो कंडक्टिंग बॉडी है दैट इज़ डिफरेंट। क्यों? क्योंकि जो पेपर करा रहा है वही डिफरेंट है। एनडीए कौन कराता है? यूपीएससी। सीडीएस कौन कराता है? यूपीएससी। और आपका एमएनएस कौन करा रहा है? इंडियन आर्मी इटसेल्फ, इंडियन आर्मी खुद करा रही है। कंडक्टिंग बॉडी डिफर हो गया ना, तो ऑब्वियसली पेपर पैटर्न और पेपर स्ट्रैटेजी तो डिफरेंट होने ही वाली है। तो इन सब चीज़ों से कंफ्यूज मत होइए। दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर ऑल्सो हार्ड वर्किंग, वी आर ऑल्सो हार्ड वर्किंग। तो मैं ये नहीं कह रही कि यू ट्रस्ट अस ब्लाइंडली, आप स्टडी मंत्रा को ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि थिंक इट, सोचो इसे, थिंक इट बाय योर ओन, अपने आप सोचो और फिर अपने आप एनालिसिस करो, कंक्लूजन पे अपने आप पहुँचो, राइदर कि यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन। ऐसा ना हो कि आपको कोई इन्फ्लुएंस करे, खुद कंक्लूजन पे पहुँचो, खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो, जीतेंगे और जीतेंगे ही, फोड़ना ही है पेपर इस बार का। 4 लाइनें बच गई, आज 2 ही हैं, बहुत टाइम ले लिया आपका, सेशन भी स्टार्ट करना है, 2 ही पे काम ख़त्म करते हैं। कि बच्चों विकल्प बहुत है मंजिल से भटकाने के लिए, विकल्प बहुत है मंजिल से भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है, संकल्प एक ही काफ़ी है अपने हौसलों को पाने के लिए। यानी मंजिल से भटकाने के लिए आपको विकल्प बहुत हैं, यू हैव मेनी ऑप्शंस। अभी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे जो आपको मंजिल से भटकाएंगे कि ये चीज़ अच्छी है, ये भी कर लेते हैं, ये चीज़ अच्छी है, ये भी कर लेते हैं, लेकिन संकल्प एक होना चाहिए, गोल एक डिसाइड होना चाहिए। फिर आपको आपके हौसलों को पाने के लिए, उस गोल को पाने से कोई नहीं रोक सकता। विकल्प तो बहुत हैं राह से भटकाने के लिए, विकल्प तो बहुत हैं राह से भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, आप सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? सुपरलेटिव्स, यानी वी आर गोइंग टू डिस्कस सुपरलेटिव्स हेयर। हम यहाँ पे सुपरलेटिव्स डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, आई हैव डिवाइडेड सुपरलेटिव्स इनटू वेरियस कैटेगरीज। सुपरलेटिव्स को भी हमने वेरियस कैटेगरीज में बांट दिया है। पहला है आपका लॉन्गेस्ट, यानी ये कौन सी कैटेगरी है? लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी वाली। चलो देखते हैं। लॉन्गेस्ट डे, लॉन्गेस्ट डे क्या होता है ईयर का? दैट इज़ 21 ऑफ जून इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, 21 जून को हमारी सन रेज बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती हैं, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। दैट्स वाई दिस इज़ द लॉन्गेस्ट डे। ये क्या हो जाता है हमारा? लॉन्गेस्ट डे। फिर क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर विच फॉर्म एस्चुरी इन इंडिया। लॉन्गेस्ट रिवर जो एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है इंडिया में, दैट इज़ नर्मदा। ठीक है, नर्मदा याद रखेंगे। और बच्चों आप लॉन्गेस्ट रिवर में कंफ्यूज होंगे। लॉन्गेस्ट रिवर, यहाँ पे हम एस्चुरी की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर सेइंग लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया दैट इज़ गंगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? गंगा है। लेकिन ऐसी नदी जो एस्चुरी बनाती है दैट इज़ नर्मदा। ओके, नाउ लॉन्गेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे पूरा वर्ड आ गया है। लॉन्गेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ सहारा डेजर्ट। ठीक है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट डेजर्ट क्या है वर्ल्ड का? सहारा डेजर्ट है। इसके बाद लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया, नहर कौन सी सबसे बड़ी है इंडिया की? दैट इज़ इंदिरा गांधी कैनाल। साउथ पहुँच जाओ आप, इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, कौन सी है? इंदिरा गांधी कैनाल। फिर क्या है हमारा? लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। लॉन्गेस्ट है ये हमारी। सुपरलेटिव्स की कैटेगरी की पहली कैटेगरी है, दिस इज लॉन्गेस्ट कैटेगरी। लॉन्गेस्ट की कैटेगरी में टेक अ स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा मेरे साथ साथ याद करो, जल्दी याद होगा और हमेशा याद रहेगा। चलो फिलहाल कुछ बच्चों के लिए ले लो स्क्रीनशॉट।
चलो अब किसकी कैटेगरी आ गई? लार्जेस्ट की। अभी क्या थी? लॉन्गेस्ट। अब कौन सी कैटेगरी है? लार्जेस्ट। लार्जेस्ट बर्ड कौन सी है? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड। और बच्चों दिस इज फ्लाइटलेस बर्ड। What is flightless bird? What do you mean by flightless bird? Those birds which cannot fly are known as flightless birds. तो ऑस्ट्रिच इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, इट कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकती है, फ्लाइटलेस बर्ड है और लार्जेस्ट बर्ड भी है हमारी, ठीक है। ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड और ये वो बर्ड भी है जो उड़ नहीं सकती है, दिस इज़ द फ्लाइटलेस बर्ड। जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं दे आर फास्ट रनर्स, ये क्या होती हैं? फास्ट रनर्स होती हैं। तो हम इसे रनिंग बर्ड्स की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, मीन्स दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स और आपका है रनिंग बर्ड्स। तो दिस इज़ द लार्जेस्ट बर्ड, क्या है? ऑस्ट्रिच, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है दैट इज़ द लार्जेस्ट सेल, और ऑस्ट्रिच का एग क्या है? लार्जेस्ट सेल है, एक मतलब सिंगल सेल जो लार्जेस्ट है दैट इज़ ऑस्ट्रिच एग। और लॉन्गेस्ट सेल क्या होती है हमारी? चलो ये लिखा नहीं हुआ था, बायो का टर्म है, यहीं लिख लो अभी चुपचाप कोने में। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी दैट इज न्यूरॉन, ठीक है। क्या है? न्यूरॉन है। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी न्यूरॉन, वहीं पे चुपचाप ब्रैकेट में लिख लो। और लार्जेस्ट सेल क्या होती है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग क्या है? लार्जेस्ट सेल। और लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी दैट इज न्यूरॉन, ओके। न्यूरॉन क्या है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ योर ब्रेन, नर्वस सिस्टम की, हमारे ये नर्वस सिस्टम की, आई एम रिपीटिंग, न्यूरॉन इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? न्यूरॉन। चलो बर्ड हो गई। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है हमारा? एशिया। और हम कहाँ रहते हैं? एशिया में रहते हैं। एशिया, इंडिया इज़ इन एशिया। इंडिया कहाँ है? एशिया में है। और दिस इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं भाई साहब, जोश कम नहीं होना चाहिए। चलो थर्ड वन क्या है? लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया, यानी ऐसी कंट्री जो एरिया वाइज लार्जेस्ट है, विच इज़ रशिया। कौन सी कंट्री है? रशिया एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री है। और चुपचाप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो MNS 2018। ये MNS 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नेम द कंट्री विच इज़ द लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री लार्जेस्ट है? तो दैट इज़ रशिया। MNS 2018 का ये क्वेश्चन है। चलो लार्जेस्ट फॉरेस्ट स्टेट इन इंडिया, MP, मध्य प्रदेश आ गए। मध्य प्रदेश क्या है बच्चों? लार्जेस्ट फॉरेस्ट स्टेट, यानी यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट पैलेस, दैट इज इम्पीरियल पैलेस चाइना, बीजिंग में है ये इम्पीरियल पैलेस चाइना, बीजिंग में है, इसकी कैपिटल, चाइना की कैपिटल बीजिंग, यहीं पे आपका इम्पीरियल पैलेस, दैट इज़ लार्जेस्ट पैलेस। फिर क्या है? लार्जेस्ट वॉल्केनो, दैट इज़ माउना लोआ। लार्जेस्ट वॉल्केनो क्या है? माउना लोआ। ये कहाँ है? हवाई का नाम सुना होगा, तो ये वहीं पे है लार्जेस्ट वॉल्केनो आपका माउना लोआ। लार्जेस्ट टेम्पल इज़ अंकोर वाट, बचपन में हिस्ट्री में पढ़ा होगा अंकोर वाट का मंदिर, दैट इज़ लार्जेस्ट टेम्पल विच इज़ इन कॉम्बोडिया। कॉम्बोडिया में है लार्जेस्ट टेम्पल अंकोर वाट का मंदिर। नेक्स्ट वन इज लार्जेस्ट सिटी इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बेसिस पे विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी, दैट इज़ टोक्यो, जापान, ठीक है। लार्जेस्ट देख लिए, लॉन्गेस्ट देख लिए, याद हो रहा है साथ में। इफ़ यू आर हैविंग एनी कन्फ्यूजन यू कैन शेयर योर कन्फ्यूजन्स विद मी इन योर कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब क्या है यहाँ पे? दो कैटेगरी वी हैव डिस्कस्ड लार्जेस्ट एंड वी हैव डिस्कस्ड लॉन्गेस्ट। अब ये तीसरी कैटेगरी हमारी बिगेस्ट की, किसकी? बिगेस्ट की। अच्छा बच्चों आइए दिखाते हैं, जूम मारो फटाफट, आ जाओ
ये आई देख रहे हो और ये आई देख रहे हो, दोनों में क्या डिफरेंस है? वी वर डूइंग हार्ड वर्क, तो अपने आप ही ये बन गया। आई हैव डिडंट मेक इट इंटेंशनली, मैंने इसको इंटेंशनली नहीं बनाया और ये अपने आप बन चुका है। लेकिन हेयर आई हैव ट्राइड टू मेक इट इंटेंशनली, मैंने यहाँ पे इंटेंशनली बनाने की कोशिश करी और ये नहीं बना। सो द डिफरेंस इज़ व्हेन यू आर प्योर टुवर्ड्स योर थॉट्स, जब आप अपने थॉट्स के लिए प्योर होते हो तो एवरीथिंग इज़ हेल्पिंग यू, सब कुछ आपको हेल्प कर रहा होता है। बट इफ़ एनी सेल्फिश नेचर इज़ देयर देन यू आर डिप्रेस्ड बाय ऑल द पार्ट्स। ठीक है, दिख गया डिफरेंस, एक्सप्लेन भी कर दिया। चलो वापस आ जाओ। बिगेस्ट म्यूज़ियम क्या है हमारा? ब्रिटिश म्यूज़ियम। कहाँ पर है? लंदन में। सो विच इज़ द बिगेस्ट म्यूज़ियम? बिगेस्ट म्यूज़ियम इज़ ब्रिटिश म्यूज़ियम विच इज़ सिचुएटेड इन लंदन। कहाँ पे हमारा? लंदन में। नेक्स्ट वन इज़ डीपेस्ट एंड बिगेस्ट ओशन। डीपेस्ट एंड बिगेस्ट ओशन, विच इज़ द डीपेस्ट एंड बिगेस्ट ओशन? दैट इज़ पैसिफिक ओशन। ठीक है, क्या है? पैसिफिक ओशन है विच इज़ द डीपेस्ट, बिगेस्ट एज वेल एज डीपेस्ट। डीपेस्ट भी है भैया, ये सबसे गहरा भी है। नेक्स्ट वन इज़ बिगेस्ट फ्लावर। बिगेस्ट फ्लावर क्या है हमारा? रेफ्लेशिया। अच्छा, रेफ्लेशिया का नाम आया है तो वन क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेफ्लेशिया सर्पेंटाइना से सुना होगा राहुल प्यार। रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया क्या है हमारा? बिगेस्ट फ्लावर है आपका। बिगेस्ट फ्लावर किससे मिला? रेफ्लेशिया से। रेफ्लेशिया से मिलता जुलता एक नाम है राउल्फिया सर्पेंटाइना। ठीक है, राउल्फिया सर्पेंटाइना विच इज़ अ मेडिसिनल प्लांट। क्या है? हमारे इंडिया में पाया जाने वाला मेडिसिनल प्लांट है। इससे हमें कौन सी मेडिसिन मिलती है? वी गेट रेसरपाइन। रेसरपाइन हमें मिलती है किससे? राउल्फिया सर्पेंटाइना से। और यहाँ पे क्या है? रेफ्लेशिया। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है दोनों ही ऑप्शंस में दिए हों। रेफ्लेशिया इज़ द आपका बिगेस्ट फ्लावर है, रेफ्लेशिया का बिगेस्ट फ्लावर। और राउल्फिया सर्पेंटाइना इज़ अ मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट है जिससे हमें मेडिसिन मिलती है। कौन सी? यस, यू आर राइट। चलो आगे, क्या नाम बताया था? रेसरपाइन। यस, चलो। बिगेस्ट क्लॉक है हमारी बिग बेन। कहाँ पे? लंदन में। देख लो, लंदन में दो चीज़ें हैं, बिगेस्ट म्यूज़ियम भी है, बिगेस्ट क्लॉक भी है। ठीक है, ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन, बिगेस्ट क्लॉक बिग बेन लंदन। यानी लंदन में दो हैं हमारी चीज़ें बिगेस्ट। याद हो गया? कन्फ्यूजन है? कमेंट सेक्शन में आ जाओ, कमेंट सेक्शन इज़ देयर फॉर यू। ओके, चलो। अच्छा बच्चों, वी हैव डिस्कस्ड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन आवर सुपर 30 सेशन। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनडीए लेवल का डिस्कस किया है, एनडीए का डिस्कस किया है बेसिकली हमारे सुपर 30 सेक्शन में। वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पे जाके देखो। और ये एमएनएस वाले ये छोड़ के उसे सोचो मत कि दिस इज़ ओनली फॉर एनडीए। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर एनडीए, दिस इज़ इक्वली बेनिफिशियल फॉर यू पीपल ऑल्सो। वाई? बिकॉज द क्वेश्चन लेवल इज़ वेरी गुड। क्वेश्चन लेवल कैसा है भाई? गुड तो होगा, यूपीएससी डिज़ाइन कर रही है वो, तो क्वेश्चन लेवल बहुत अच्छा है। दैट इज़ इक्वली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो डोंट स्किप दैट, उसको मिस मत करो, डोंट मिस दैट। गो एंड वॉच देयर, उसको जाओ और देखो। दैट इज़ अवेलेबल इन अवर चैनल, अभी भी चैनल में अवेलेबल है और अवेलेबल ही रहेगा। तो डोंट मिस दैट, दैट इज़ इक्वली बेनिफिशियल टू यू। वो आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, हमारे एमएनएस एस्पिरेंट्स के लिए, तो ज़रूर देखो उसको। चलो फटाफट तो स्क्रीनशॉट लो पहले इसका। आप कौन सी कैटेगरी है हमारे पास? टॉलेस्ट हाईएस्ट की। ठीक है, यानी यहाँ पे हाइट की बात होने वाली है। डरते हैं ना कुछ लोग हाइट से, फोबिया होता है, मत डरो, हाइट की बात कर लो, छोड़ मत देना। 2019 में भी इसी सेक्शन से क्वेश्चन था। ठीक है, टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा विच इज़ इन दुबई। लिख लो यहाँ पे ब्रैकेट में, MNS 2019। ठीक है, MNS 2019 का क्वेश्चन है ये। टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा दुबई। टॉलेस्ट टावर कहाँ है भैया? स्काई ट्री टावर है। कहाँ? टोक्यो, जापान। ओके, चलो।
हाईएस्ट वाटरफॉल्स कौन से हमारे? साल्टो एंजल फॉल्स, वेनेजुएला। हो सकता है आपको ये नाम ना दिया हो, वेनेजुएला दिया हो, तो याद रखना हाईएस्ट वाटरफॉल्स आर इन वेनेजुएला। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट क्या है? गेटवे आर्क इन यूएसए। ठीक है, टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट कहाँ है हमारा? गेटवे आर्क है, और कहाँ पर है ये? यूएसए में। तो इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है बच्चों कि नाम तो आपको याद ही होने चाहिए, साथ ही साथ उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ भी याद कर लेना, क्योंकि पता नहीं ना कि क्या क्वेश्चन आने वाला है। हो सकता है एक लेवल टफ कर दें तो नाम के साथ साथ उनकी कंट्री भी पूछ लें। ठीक है, तो नाम तो याद कर ही रहे हो, कंट्री भी मत मिस करना, वो भी याद कर लेना। स्क्रीनशॉट चाहिए? नहीं देना है भाई, बच्चों का पेपर है, ले लो। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फास्टेस्ट, स्मॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट, यानी दो कैटेगरी अब एक साथ आ गई हैं। देखो आ जाओ। फास्टेस्ट बर्ड स्विफ्ट गाड़ी, याद रखना। स्पीड, बर्ड में भी स्पीड, स्विफ्ट। नाम वहाँ, ये नाम वहाँ पे लिया गया, वो वाला यहाँ नहीं है, याद रखने के लिए बातें हैं बस कि फास्टेस्ट बर्ड कौन सी है? स्विफ्ट। फास्टेस्ट एनिमल चीता। आप दोनों में कंफ्यूज मत होना, फास्टेस्ट बर्ड इज स्विफ्ट एंड फास्टेस्ट एनिमल इज चीता। ओके, चलो इधर आ जाओ फटाफट। स्मॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट पे। स्मॉलेस्ट बर्ड, देखो स्मॉलेस्ट इसको लिखा भी हुआ है। स्मॉलेस्ट बर्ड क्या है? हमिंग बर्ड। ठीक है, और स्मॉलेस्ट एक्स भी हमिंग बर्ड के ही होते हैं। ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट बर्ड है कौन सी? हमिंग बर्ड, और हमिंग बर्ड के जो एक्स होते हैं दे आर स्मॉलेस्ट, वो क्या है? स्मॉलेस्ट एक्स हैं। लाओ। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एशिया भी बड़ा था ना, वो दूसरी कैटेगरी, ये दूसरी कैटेगरी। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है हमारा? ऑस्ट्रेलिया। इस शॉर्टेस्ट डे दिसंबर 22, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सूर्य की किरणों से लेना देना है, सनरेज से लेना देना है। ओके, स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी। क्या है स्मॉलेस्ट कंट्री? वेटिकन सिटी। स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी, लाल ग्रह हमारा मंगल। ठीक है, ओ रेड प्लैनेट, ओ मरकरी, मंगल, ना। चलो आ जाओ फिर से। स्मॉलेस्ट प्लैनेट क्या है? मरकरी। मंगलयान वाला वो याद है ना, पूरा करंट का वो भी प्रिपेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो स्पेस रिसर्च में जो हुआ है, चंद्रमा पे जो भेजी गई थी और वो सब विक्रम लैंडर वगैरह, उस पे भी थोड़ा फोकस रखेंगे। और स्मॉलेस्ट प्लैनेट क्या है? मरकरी। ठीक है, स्क्रीनशॉट। इसके बाद अभी भी कुछ कैटेगरीज बाकी हैं, वी विल सी, बट स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी, स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन, शॉर्टेस्ट डेट December 22, smallest continent Australia, smallest bird hummingbird, smallest eggs out of hummingbird, fastest bird swift, fastest animal cheetah। चलो स्क्रीनशॉट। बच्चों अब सुपरलेटिव्स तो हैं, लेकिन वो वर्ड वाली कैटेगरी वहाँ पे ख़त्म होती है। नाउ वी आर हैविंग सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया। अब हमारे पास क्या है? इंडिया के सुपरलेटिव्स हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया। पहला क्या है? बिगेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज या फिर बिजिएस्ट ब्रिज। ये क्या है? हावड़ा ब्रिज है हमारा कोलकाता में, जो हुगली रिवर पे बना हुआ है। याद रखेंगे रिवर का नाम भी, हुगली रिवर पे बना हुआ है कोलकाता में हावड़ा ब्रिज हमारा, और बिगेस्ट ब्रिज है, और ये बिजिएस्ट ब्रिज भी है। नेक्स्ट है बिगेस्ट स्टेडियम, सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में कितनी? एक ये था। बिजिएस्ट ब्रिज भी था और ये इधर स्टेडियम भी आ गया, बिगेस्ट स्टेडियम। बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है हमारा? दैट इज़ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ है? दिल्ली में। विच इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट? दैट इज़ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ है? दिल्ली में। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र,
हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड क्या है हमारा? परमवीर चक्र गैलेंट्री अवार्ड, सेना सम्मान है ये, ठीक है, परमवीर चक्र है। और पहले हमारे परमवीर चक्र से सम्मानित कौन थे? पहला किसे मिला था परमवीर चक्र अवार्ड? दैट वाज गिवन टू मेजर सोमनाथ वर्मा। मेजर सोमनाथ वर्मा जी को पहला परमवीर चक्र मिला हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। दूसरा है हाईएस्ट वाटरफॉल, दैट इज जॉग वाटरफॉल, सर ये कहाँ है? कर्नाटका में। फिर है लार्जेस्ट एनिमल फेयर, लार्जेस्ट एनिमल फेयर कहाँ लगता है आपका? सोनेपुर मेला, पटना, बिहार। बहुत ज़्यादा बड़ा ये मेला होता है, काफ़ी सारे एनिमल्स इसमें लाए जाते हैं, इनका सेलिंग वगैरह भी होती है और फेयर टाइप का लगता है, एग्जीबिशन वगैरह भी है। तो ये सारे हमारे सुपरलेटिव्स हैं इंडिया के। कुछ अभी बाकी हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वी विल डिस्कस। स्क्रीनशॉट। अब हमारे पास फिर से ये सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया की ही लिस्ट है। लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन, लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन कहाँ है हमारा? नेशनल बोटानिकल गार्डन विच इज़ इन कोलकाता। कहाँ पर है? कोलकाता में। लार्जेस्ट केव टेम्पल क्या है? एलोरा का केव टेम्पल है, महाराष्ट्र में। फिर है लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा है, ये भी कोलकाता, वेस्ट बंगाल। आप आ जाओ, इसको वेस्ट बंगाल लिख लो यहाँ पे चुपचाप, ठीक है, आगे आ जाओ। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है हमारा? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पब्लिक सेक्टर का ये लार्जेस्ट बैंक है, लेकिन ये बैंकर ऑफ बैंक्स नहीं है। एक क्वेश्चन अराइज होता है, विच इज़ द बैंकर्स ऑफ बैंक? बैंकों का बैंक कौन सा है? दैट इज़ RBI। और हमारी करेंसी कौन डिसाइड करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? SBI, दैट इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर लार्जेस्ट रिवरियर आइलैंड यानी रिवर आइलैंड क्या है? मजूली। मजूली ब्रह्मपुत्रा रिवर पे ये बना हुआ है, ठीक है, मजूली ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। फिर लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट यानी कौन सा स्टेट जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है? दैट इज़ सिक्किम। ये सुपरलेटिव्स थे हमारे इंडिया के, और पहले जो हमने डिस्कस किए थे देवर सुपरलेटिव्स ऑफ द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड के सुपरलेटिव्स थे, ये इंडिया के सुपरलेटिव हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन शेयर योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। नाउ वी हैव कंप्लीटेड वन मेजर पोर्शन, एक मेजर पोर्शन अभी हमने कंप्लीट किया है। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन और एनी क्वेरी, you can ask everything in comment section. Comment section is there for you and it is eagerly waiting for you all, ठीक है। इसके साथ साथ आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़कर लाइव क्लासेस लेना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। नंबर विल बी देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज इन कमेंट सेक्शन। पहला कमेंट होगा पिन किया हुआ, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ओके। स्क्रीनशॉट ऑब्वियसली ले लेंगे, लेकिन गणेश चतुर्थी की सभी को शुभकामनाएं स्टडी मंत्रा की तरफ से, ठीक है। त्यौहार आ गए, गणेश भगवान से क्या मांगें? सद्बुद्धि, जुनून, जीत, ठीक है। जोश हमेशा हाई रहना चाहिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल, ये सब आपके काम है। वी आर डूइंग अवर वर्क, हार्ड वर्क आपको अपना करना है भैया, ओके। चलो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, बच्चा पार्टी।